एक बार फिर मैं तथागत भगवान बुद्ध को नमन करते हुए, भगवान बाबा बाबा साहब को नमन करते हुए, इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में दूर दूर से जुड़े हुए सभी उपासक उपासिकाओं और सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय। जैसा कि सबकी चर्चा सुनी, हम भारती जी की चर्चा भी सुनी। उन्होंने जो बताया वो बिल्कुल तर्क संगत बात है। और हमारे जो शुद्धोधन जी ने बताया, बहुत ही विस्तार से उन्होंने बताया, तो वाकई में तर्क संगत तो है। लेकिन क्या है कि जब हम बौद्ध बन चुके हैं, दिवाली हमारा आज का जो विषय है कि दिवाली हमें मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए। सभी लोगों ने, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के ज्यादा से ज्यादा लोगों ने दीक्षा ले चुके हैं। पिछले साल जब विजयादशमी के दिन कुछ हमारे साथी दीक्षित हो चुके हैं। तो जब हम दीक्षा ले चुके हैं, बाबा साहब ने हमको 14 अक्टूबर 1956 को दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद में पहले दीक्षा ली और फिर उन्होंने दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद तुरंत बाद उन्होंने 22 प्रतिज्ञाएं दी। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अगर दिवाली हमको नहीं मनाना चाहिए, अगर आपने 22 प्रतिज्ञाएं ली हैं तो, और अगर 22 प्रतिज्ञाएं आपने बोली ही नहीं है, तो आप दिवाली और दशहरा हर चीज मना सकते हैं। तो बाबा साहब ने 22 प्रतिज्ञाएं दी। 22 में से जो 7वें नंबर की प्रतिज्ञा है, पूरी 22 हम नहीं मान सकते, तो 7वें नंबर की प्रतिज्ञा को पढ़ें। उसमें लिखा है कि मैं बुद्ध धर्म के विरुद्ध विसंगत ऐसा कोई आचरण नहीं करूंगा। यानी यहाँ सारे त्योहार खत्म हो गए। यानी इस वाली उसमें सारे त्योहार खत्म हो गए। बुद्ध धर्म का केंद्र बिंदु आदमी है। इस पृथ्वी पर रहते समय आदमी का आदमी के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, यह बुद्ध धर्म की प्रथम स्थापना है। दुख के अस्तित्व की स्वीकृति और दुख के नाश का मार्ग दिखाना, यही धर्म की आधारशिला है। तो ये 7वें नंबर की जो प्रतिज्ञा है, इसको पढ़ लें तो हमें अपने आप उत्तर मिल जाएगा कि हमें दिवाली दशहरा करना चाहिए नहीं। इसके बाद 19 नंबर की जो प्रतिज्ञा है, 19 नंबर की प्रतिज्ञा को पढ़ें। मैं पढ़ के बताती हूँ। तो मैं मनुष्य मात्र के उत्कर्ष के लिए हानिकारक और मनुष्य मात्र को असमान और नीच मानने वाले अपने पुराने हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ और बुद्ध के धर्म को स्वीकार करता हूँ। बाबा साहब कहते हैं कि ये मैं इसको हिंदू धर्म का त्याग करता हूँ। तो जब उन्होंने त्याग कर दिया, हिंदू धर्म में क्या आता, हिंदू धर्म के चातुर्वर्ण जो पद्धति थी, वो जो नियमों पे आधारित थी। यानी पहला नियम उनका क्या था कि समाज 4 वर्णों में विभक्त होना चाहिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो ये 4 वर्णों में विभक्त था। उसी तरह से जिस तरह से 4 वर्णों में विभक्त था, उसी तरह से असमानता थी। ये सारी असमानता को देखते हुए बाबा साहब ने हिंदू धर्म को पूरी तरह से त्याग दिया। अब उसमें क्या असमानता थी, जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, के बाद ब्राह्मण ब्राह्मण पढ़ेगा और ज्ञान देगा, भले उसके पास ज्ञान हो या नहीं हो, वो उसका काम था पढ़ना और ज्ञान बांटना। क्षत्रिय का था मरना मारना और लड़ना, और वैश्य का काम था व्यापार करना, और शूद्र का काम इन तीनों की सेवा करना था। तो ये असमानता थी। इस कारण से बाबा साहब ने हिंदू धर्म को त्यागा। चौथा क्या था कि उसी अनुसार जो जैसे कि वर्ण व्यवस्था थी, उसी के अनुसार उन्होंने उसको त्योहारों के बारे में भी पढ़ा। जो रक्षाबंधन का त्योहार है वो ब्राह्मण का त्योहार था, जो दशहरे का त्योहार बताते हैं वो क्षत्रिय का था, और जो दिवाली है वो वैश्यों की थी, और होली जो बताई उसको शूद्रों का बता दिया। तो ये बाबा साहब ने बुद्ध और उनके धर्म में पीवाय कांडे, यानी पांडुरंग बामन कांडे
उसका नाम है, उस लेखक के द्वारा जो हिंदू शास्त्र लिखा गया उसके खंड क्रमांक 2 में उसमें दिया है। पूरा 4 वर्णों के 4 त्योहार दिए हैं। और त्योहार का मतलब ही तेरी हार, यानी हमारे ये जो 4 त्योहार जिसको बोला गया, उन त्योहारों पे हमारे राजाओं की हार हुई। अब हमारी जब राजाओं की हार हुई तो इस खुशी में तो दीपक जलेंगे ही ना। जैसे कि जो रक्षाबंधन का त्योहार है, उस दिन रक्षाबंधन के दिन जो राजा बलि था, जो दानवों का राजा था, जो दानवों का राजा था, दानवों का मतलब उसको वो समझ लिया, यानी जो राक्षस लोग होते हैं उनका राजा समझ लिया। दानव यानी दानव यानी जो दान करने वाले, उनके राजा थे वो। और उनको उस दिन बंदी बनाया गया, रक्षाबंधन के दिन बंदी बनाया गया। और उसके उपलक्ष्य में ब्राह्मण ने उसको रक्षा सूत्र बांधा। बंदी बनाकर बांधते समय मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, ये धर्मशास्त्र जो है, ये देखें आप, ये मेरे पास में ये हिंदू धर्म का धर्मशास्त्र है। इसके अंदर जो लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है कि जब उसको राजा को बांधा गया, उस राजा को बांधा गया, तो बोलते हैं कि एन बद्दो बली राजा दान वेंद्रो महाबली यांग त्वांग बंदामी रक्षे माचल माचल। इसका मतलब होता है कि ब्राह्मण जो धागा बांधता है, रक्षा सूत्र जो बांधता है, ये वाला वो वो बोलता है, यानी मंत्र बोलता है। तो इसका मतलब हुआ कि जिस प्रकार मैंने राजा बलि को बंदी बनाया, उसी प्रकार मैं तुझे भी बंदी बनाता हूँ। रक्ष माचल माचल यानी हिलो मत यानी कुछ कहो मत, जैसे हो तथास्तु बोलता है, तो जैसे हो वैसे ही रहो। तो इस प्रकार से राजा बलि को उसने बंदी बनाया, 3 पग जमीन मांगी और बंदी बना करके उसको मृत्यु उसमें नीचे धरती में डाल दिया, जो पृथ्वी है पाताल में उसको डाल दिया। इसके बाद में जब दिवाली आई, तो दिवाली की रात कौन सी होती है? अमावस्या की रात। तो अमावस्या की रात को उसका वध किया गया, यानी मारा गया। उस खुशी में घी के दीपक जलाए गए। यानी जो राजा था, दानवों का राजा था, दानी राजा था, सबसे बड़ा दानी कहलाता था राजा बलि। तो उसकी हत्या करके उसको जमीन में गाड़ दिया गया और इसके बाद में घी के दीपक जलाए गए। तो कुछ इतिहास यही बताता है, क्योंकि ये पीवा काणे की जो बाबा साहब ने चर्चा की है, उसमें यही बताया गया कि राजा बलि की हत्या की गई। तो जब राजा बलि की हत्या की गई, तो राजा बलि कौन था? बौद्धिस्ट था, यानी भगवानों को, ईश्वर पे विश्वास नहीं करता था, किसी प्रकार के भगवान को मानता ही नहीं था। और अपने ऊपर वो था, वो किसी को उसमें नहीं, यानी किसी भी देवी देवता की पूजा नहीं किया करता था, इसलिए वो उसको मारा गया। तो बौद्ध राजा था, जो राजा बलि था वो बौद्ध राजा था, तो इसीलिए उसको मारा गया। तो हमारी तो हार हुई उस दिन, तो हमें घी के दीपक जलाने चाहिए करना। दूसरा, जो भगवान बुद्ध के सेनापति थे, जिसे बाया हैंड कहा जाता था, और दाया हैंड सारिपुत्र थे, और माया महामोगलियान थे, उनकी हत्या की गई इसी दिन। यानी अमावस्या की रात को, अंधेरी रात में तीर्थ तीर्थ कौन है, यानी जो निगट्ठ लोग थे ना, जो जैन लोग थे, उन लोगों ने उसकी हत्या की गई। वो कहीं से अपनी चारिका करके लौट रहे थे और उससे धोखे से उनकी हत्या की गई। और हत्या करने के बाद में उनमें इतना बल था कि उनकी कोई हत्या नहीं कर सकता था, वो दोबारा से जिंदा हो जाते थे। तो उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको बोरे में फेंक दिया गया। तो तो हमारे भगवान के जो शिष्य थे, उनकी हत्या हुई, दूसरी राजा बलि की हत्या हुई। इन 2 राजाओं की हत्या करने के बाद में हमारी हार हुई ना। तो फिर हमें कौन सी जीत के हमें दिए जलाना चाहिए? क्या हमें दिवाली मनाने चाहिए? इसी दिन अगर हमारे बाप की हत्या हो जाती, तो क्या हम दिए जलाते? क्या नहीं जलाते ना। तो हमें दिवाली नहीं मनाना है, क्योंकि ये 2 घटनाएं घटी। और ये जो राम की जो बात हमारे भारती जी ने समझाई है, कोई राम के
कोई चरित्र नहीं है। जो सच्ची रामायण है जो ललई जी ने लिखी है, उस पर केस भी चला। उस सच्ची रामायण को एक बार सभी राम के मानने वाले जितने भी हैं, जो राम को आराध्य मानते हैं, वो उस जो पुस्तक लिखी उन्होंने, यानी रामचरितमानस के उसमें जो लिखी सत्य, क्या नाम बताया था मैंने अभी, हाँ, तो उसको अगर पढ़ ले एक बार, तो राम का पूरा चरित्र आपके सामने आ सकता है। तो इसलिए जो राम को मानने वाले हैं, उनको भी अपनी कसौटी पर कसना है। हमें इस बात को कसौटी पर कसना है कि हमें ये सब करना चाहिए कि नहीं। और हम जब बौद्ध बन गए हैं और हमने 22 प्रतिज्ञाएं ली है, तो हमने 22 प्रतिज्ञाएं लेने के बाद में हमें किसी भी त्योहार को नहीं करना चाहिए। जो जो 4 त्योहार तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक जो दिवाली दशहरा है, दशहरा किस नाम से जाना जाता है कि रावण को उस दिन रावण को मार करके राम आए और घी के दिया जलाए, यानी राम को भी वो किया। राम ने रावण को मारा, जबकि इसकी कोई कहानी नहीं है। रावण बहुत अच्छा था। रावण को, उसको जो भद्रथ मौर्य था 10वें नंबर के, जो सम्राट अशोक का जो आखिरी वो बचे हुए थे, जिसे भद्रथ मौर्य कहा जाता था, पुष्पमित्र शुंग के नाम से जो जाना जाता था, उनका जो सेनापति था, उसने उनकी हत्या कर दी। उसी दिन उसने उनकी हत्या कर दी और उसको दशहरा का रूप दिया गया। तो इसीलिए हमें दशहरा नहीं, उस दिन कलिंग देश पे जो सम्राट अशोक ने विजय प्राप्त की थी, तो उसके उपलक्ष्य में विजयादशमी का हमें, विजयादशमी के दिन ही बाबा साहब ने हमको दीक्षा दी। इसलिए हमें विजयादशमी के रूप में दशहरा मनाना चाहिए, विजयादशमी बोलना चाहिए। कई लोग बोलते दशहरे पे हम नागपुर जा रहे हैं, तो हमें दशहरा नहीं, हमें विजयादशमी बोलना चाहिए। और जो चौथा है, ये जो दिवाली है, दिवाली व्यापारियों की है। जो बनिया लोग हैं, दान प्रदान करते हैं, व्यापार करते हैं, तो दिवाली उनकी है, हमारी नहीं है। और शूद्रों का जो, शूद्रों के लिए जो इसके अनुसार जो बांटा है, तो हमें ये होली भी नहीं मनाने चाहिए, गंदा त्योहार है। ये जो 25 और 26 नंबर का धम्म पद है, उसके अंदर पूरी इसमें बताया गया है। जो भगवान के 423 धम्म पद है, उसमें से 25 और 26 नंबर का धम्म पद अगर पढ़ते हैं, तो होली का त्योहार भी हमारा त्योहार नहीं है। तो इस प्रकार से हमें ये 4 त्योहार कतई नहीं मनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन हमारे राजाओं की हार हुई है। और राजाओं की जब हार हुई है, तो हमारे समाज की हार हुई है। इसी कारण से बाबा साहब ने हमको दीक्षा भी किस दिन दी, 14 अक्टूबर 1956 को, विजय दशहरे के दिन दीक्षा देने के बाद में वो विजयादशमी कहलाई, और हमें उस दिन विजय प्राप्त हुई। तो हमें ये सब विजय के रूप में मनाना चाहिए, हमें दिवाली बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। आप पुराने उसमें अगर जो वहां देखते हैं ग्रंथों में, कहीं पे भी इसका उल्लेख नहीं आता। जो दीप महोत्सव की जो बात चल रही है, जो 2-3 सालों से ही ये दीप महोत्सव की बात शुरू हुई है, क्योंकि गूगल पे लोग पढ़ लेते हैं, गूगल में निकाल लेते हैं, उसमें उसका जैसा भी है वो वैसा उसमें व्हाट्सएप पे जाके बताते हैं। और जबकि ये बहुत ही गलत है। अगर 84,000 कहीं भी दीपक जलाए गए होते, तो एक आध दीपक तो कम से कम मिलता ना। जहाँ कहीं भी बुद्ध निकल रहे हैं, जहाँ भी खुदाई होती है तो बुद्ध निकल रहे हैं, तो कहीं भी दीपक ऐसे नहीं हुए। और जो फोटो डालते हैं लोग, तो विदेशों में आप जाओगे तो हर बुद्ध पूर्णिमा, हर पूर्णिमा को वहां बिल्कुल ऐसा लगता है कि दिवाली है। यानी 4 हमारे जो बाबा साहब ने हमको बुद्ध और उनका धम्म में भी हमको हमारे 4 त्योहार बताए। कौन कौन से? हमारी अमावस्या बताई, पूर्णिमा बताई, और दोनों अष्टमी बताई। इसी को दिवाली के रूप में बहुत जोर तोड़ों से आप मना सकते हैं, दीपक जला सकते हो। तो 4 हमारे उपोषित करें, अष्टशील का पालन करें, यही सब कुछ है। शीलों का पालन करते हुए हम निर्वाण को प्राप्त हो सकते हैं। अगर दिवाली मनाने से हमें निर्वाण प्राप्त होता, तो आज वो नहीं होता। नरक, जो जो नरक में जाते हैं ना, नरक और स्वर्ग नहीं मिलता। तो इसलिए ऐसा जो अपनी कसौटी पर कस के देखें,
कि सच्चाई किसमें है, सच्चाई का मार्ग कौन सा है, उस सच्चाई पे चले और सीलों का पालन करें। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, समय भी हो रहा है। नमो बुद्धाय, जय भीम। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत आभार आपका कि आपने हमें अध्यक्ष प्रबोधन से अभिभूत किया। आज सभी ने बहुत अच्छा वक्तव्य रखा, हमें बहुत ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। इसका मतलब ये है, जो धर्म प्रकाश भारती, माननीय धर्म प्रकाश भारती जी ने कहा हमसे कि हमें खुद डिसाइड करना चाहिए इन तीनों धाराओं में से हमें किसका अनुसरण करना है। तो आई थिंक इसका निकल रहा है कि हमें थर्ड कट्टरपंथी जो अम्बेडकरवादी हैं, हमें बुद्ध धर्म को पूरी तरह से अपनाना चाहिए, उसी का आचरण करना चाहिए। क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है उसमें बताए गए 4 सत्य: कर्म कांड में विश्वास ना रखना, शास्त्रों की पवित्रता में विश्वास ना रखना, अंधविश्वास तथा अलौकिकता में विश्वास ना रखना, उसे त्याग देना, कल्पना मिथ्या धारणाओं में विश्वास ना रखना, उसे त्यागना, यथार्थता और अनुभव पर आधारित ज्ञान को स्वीकारना, स्वतंत्र विचारों और स्वतंत्र मन का आवश्यक होना, ये सबसे बड़ा एक मार्ग है जो धर्म के लिए बहुत ही आवश्यक है और हमें इसका अनुसरण करना चाहिए। क्योंकि आवश्यकता तो इस बात की है कि संसार को अगर बदलना है तो हमें कुछ उसे अच्छा बनाना है, तो हमें उसके आज के बारे में सोचना चाहिए, क्या हुआ था, किस लिए हुआ, कैसे लोगों को करना चाहिए, भविष्य क्या होगा, इसे ना सोच के हमें वर्तमान को सुधारना चाहिए। ये धम्म का बहुत बड़ा ज्ञान है हम सभी के लिए कि हमें वर्तमान में अपने लिए सबसे अच्छा और अपने समाज के लिए सबसे अच्छा सोचना चाहिए, जो मानव प्राणी और हर किसी का भला करे। तो वो एक ही धर्म है, बौद्ध धर्म। हमें उसी का पूरी तरह अनुसरण करना चाहिए, हमें किसी भी तरह इन मिथ्याओं में, इन भ्रमों में नहीं आना चाहिए। इसी के साथ आज की वेबिनार की समाप्ति की ओर चलते हैं और सभ्य सत्ता के साथ हम सभी के लिए मंगल कामना करेंगे, मन को शांत करेंगे। सभ्य सत्ता सुखे हन्तु सभ्य सर्वे हन्तु चखेविनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सर्वे सत्ता सुखे हन्तु सर्वे हन्तु चखेविनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम सर्वे सत्ता सुखे हन्तु चखेमिनो सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा किञ्चित् दुःखमागम साधु साधु साधु। आप सभी का बहुत बहुत आभार। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। जय भीम, नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय।